हीट इंजन पढ़ाया था। हीट इंजन में हमने वर्किंग, सब्सटेंस, प्लेटफॉर्म, स्टैंड और सोर्स और सिंक के बारे में बता दिया था। अब आगे हम बताने जा रहे हैं इसमें वर्क डन। वर्क डन के साथ साथ इफिशियंसी का भी पता चलेगा। एफिशिएंसी परसेंटेज भी नहीं, परसेंटेज में दक्षता जो होती है परसेंटेज में आता, तो वर्क डन से ही हमें परसेंटेज में मिलेगा। तो पहले क्या है, इंजन का पहले ऊपरी भाग होता है सोर्स, मतलब कि सोर्स का मतलब T1। फिर एक गैस सिलेंडर यानी कि ये वर्किंग सब्सटेंस, यही वर्क करता है। इसके अंदर गैस, ओके, ये हो गया वर्किंग सब्सटेंस। ये है सिंक, ऐसे अरेंज करना होता है। ये है सिंक T2। ये क्या है, एक कोल्ड बॉडी है, हॉट बॉडी है। ये क्या है, कोल्ड बॉडी है। ये क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। पढ़ाया था वर्किंग सब्सटेंस, तभी बताया था यही होता है वर्किंग गैस सिलेंडर। अब हमें क्या करना है, सोर्स के पास, सोर्स ने हीट ली कहीं से, बहुत ज्यादा हीट, और हीट उसने किसको दी, लेने के बाद हीट कहाँ से, सोर्स के पास हीट कहाँ से आएगा, पेट्रोल और डीजल सोर्स के पास जलेगा तो बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न करेगा। हीट ये देगा किसको, वर्किंग सब्सटेंस को। मान लिया वो Q1 हीट दिया उसने, Q1 हीट जैसे ही उसने दिया, वर्किंग सब्सटेंस से अपना कार्य किया, कार्य करने का मतलब W दिया। W देने के बाद जो हीट्स बची इनके पास, उसने किसको दे दिया, सिंक को। यानी कि सिंक को देने का मतलब ये है कि Q2 हीट सिंक को उसने दे दी, रिजेक्ट कर दिया। ये क्या हुआ, अब सिंक क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसने हीट, बहुत सारी हीट थी इसके पास, इसने वर्किंग सब्सटेंस के दो Q1, और इसने क्या किया, वर्किंग सब्सटेंस ने वर्क करके W दिया। इसके बाद Q2 ने, फिर इसने क्या किया, वर्किंग सब्सटेंस ने हीट रिजेक्ट कर दी, वो कितनी की, Q2, ये रिलेक्ट किया गया, और सिंक ने एब्जॉर्ब कर ली। ऐसे बार बार लगातार लगातार चलता ही रहता है, इंजन में ये काम हमेशा चलता रहता है। अब W क्या आएगा, हीट दी, हीट दी मतलब कि जितनी भी हीट दी होगी उसमें से कुछ काम के लिए यूज होगा, जो बची हुई हीट होगी वही तो यहाँ आएगी। तो Q1 में से Q2 जब घटाओगे तभी तो पता चलेगा कि कितना वर्क किया। ये हो गया वर्क। अब हमें पता है इफिशियंसी क्या होती है। अभी हमने इफिशियंसी लिखवाई थी, बताई थी इफिशियंसी की फॉर्मूला। इफिशियंसी नीटा या ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, जितना कार्य किया हमने वो W, जितनी हीट दी यानी Q1 हीट दी वो। अब W का मान क्या है, Q1 माइनस Q2। ये क्या है, Q1। Q1 क्या किया, अलग अलग दे दिया, Q1 से Q1 कैंसिल, 1 माइनस Q2 अपन Q1। ये हो गया ईटा का मान, ये हो गया ईटा का मान। अब ईटा परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ईटा का परसेंट निकालना हो तो हम 1 बाई Q2 अपन Q1, और ये हो जाएगा परसेंट में यानी गुणे 100। ये हो गया गुणे 100, ये हो गया परसेंट में आएगा। अभी इसका T2 अपन T1 भी होता है, क्यों होता है, आइडियल गैस के लिए जितनी हीट होगी उतनी ही टेम्परेचर होगी। आइडियल गैस में मतलब सब आइडियल होता है, तो जितना हीट दोगे उतने टेम्परेचर, उतनी हीट। यहाँ से हम निकाल के यहाँ T2 अपन T1 रख देंगे, लेकिन अभी ये यहाँ पर यूज नहीं है तो यहाँ पर अभी नहीं करेंगे। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल करा देना है, पहले न्यूमेरिकल नोट कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करते हैं। तो हम न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल नोट किया है। हीट इंजन एब्जॉर्ब 100 कैलोरी ऑफ हीट। हीट इंजन का मतलब वर्किंग सब्सटेंस जो बनाया था वो एब्जॉर्ब करेगा हीट, किससे एब्जॉर्ब करेगा, सोर्स से हीट कितनी, 1000 कैलोरी। इट रिजेक्ट 200 कैलोरी हीट टू सिंक, और रिजेक्ट कितनी करेगा, 200 कैलोरी सिंक को। और फाइंड आउट द एफिशिएंसी एंड वर्क डन बाय द इंजन। हमें फाइंड क्या करनी है, एफिशिएंसी इंजन की और वर्क डन यानी कार्य। तो Q1 होगा, हीट जब अब्जॉर्ब करता है, मतलब कि जो सब्सटेंस होता है वो हीट सिंक से लेता है जब, तो अब्जॉर्ब करता है, उसको क्या नाम दिया था, Q1। तो Q1 हीट यानी कि 1000 करें 1000 कैलोरी, सॉरी Q2 हीट का मतलब जो रिजेक्ट किया वो Q2 हीट कहलाएगा, 200 कैलोरी हो गया। अब Q1 और Q2 आ गया, इससे वर्क डन निकालना है
और वर्क डन निकालने के साथ साथ हमें क्या करना है, एफिशिएंसी भी निकालना है। तो W क्या होता है, Q1 माइनस Q2। तो W हमने निकाल लिया, Q1 कितना है 1000, Q2 कितना 2, ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत इजी हो गया। 800 कैलोरी, 800 कैलोरी। कैलोरी में मान हम नहीं रखते हैं, इसके लिए जूल में बदलना होता है। तो W इज इक्वल टू, जूल में बदलने के लिए कैलोरी को मान होता है 4.2 जूल या फिर होता है 4.18 जूल, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम यूज करते हैं 4.2, ये हो गया जूल में मान। तो W इज इक्वल टू आएगा 8 दूनी 16, 8 दूसरे 8 चौको 32 एक 33 और ये 2 0, फिर एक पॉइंट लग गया, हो गया W इज इक्वल टू 3360 जूल। एफिशिएंसी क्या होगी, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपन Q1, अभी फॉर्मूला निकलवाया है। तो यहाँ मान रखें 1 माइनस Q2 200, 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, गड़बड़ तो नहीं हो रही, Q2 ऊपर रखा है, ये नीचे रखा है, हाँ ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और बचा 2/10, 1 माइनस 2/10, इसको भी कैंसिल किया, 1/1/5, पूरा पूरा मान आया 4/5। अब 4/5 से नीटा आया, एफिशिएंसी आया। एफिशिएंसी को परसेंट में हमेशा निकालते हैं, तो 4/5 इंटू 100, 5 से 20 बार में नीटा परसेंट इक्वल्स टू 80। और डायरेक्टली देखना चाहे तो 100 में से 20 किया 800, 800 का 80% आएगा, क्योंकि 100 में से 200 चला गया, 80 बचा। इसको पूरा मानो 100%, इसको मानो 20%। 200 का मतलब इसके हिसाब से 1000 के हिसाब से 20% है, और 1000 से 100% है, तो 20% चला गया, 80% तो बचा। तो ये हो गया आपकी वैल्यू। ऐसे ही आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव दिया होगा, नीटा निकालने को आएगा, या फिर क्या कहेगा हमें वर्क डन निकालने को। बस वीडियो स्टॉप कर प्रोसेस।